नमस्कार। मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अपना पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। स्टार्ट करने से पहले सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला इसी प्रकार बढ़ाते रहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सेट थ्योरी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमको बताना है कि कौन से नल सेट है। तो पहला सेट है, उसका स्टेटमेंट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो हमको यहाँ पर बताना है कि एक सेट है हमारे पास जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऐसा सेट नल सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑड नंबर्स हैं और वो 2 से डिवाइड होंगे नहीं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस इज द नल सेट। ओके। दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब आपको बताना है कि एक सेट है जिसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं इवन हैं और प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इवन प्राइम नंबर्स इज नॉट अ नल सेट बिकॉज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। क्योंकि 2 भाई इवन है और वो प्राइम भी है, तो इसीलिए ये जो सेट होगा वो नल सेट नहीं होगा। यहाँ पर एलिमेंट हमको मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनेट और इनफाइनेट। हमने स्टूडेंट आपको बताया था कि जो सेट फाइनेट होते हैं तो उनके जो एलिमेंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि उनको हम काउंट कर सकते हैं, इजीली शो कर सकते हैं। और जो इनफाइनेट होते हैं ऐसे सेट जहाँ पर हम नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, यानी कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम बोलते हैं इनफाइनेट सेट्स। ओके। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन से फाइनेट है और कौन से इनफाइनेट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईयर होता है उसमें टोटल जो मंथ होते हैं वो 12 होते हैं। तो इसीलिए ये जो सेट बनेगा वो कैसा होगा, फाइनेट होगा। ओके। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ फाइनेट है, तो इसीलिए सेट भी फाइनेट होगा। दूसरा है हमारे पास एक सेट है और जिसके एलिमेंट लिखा हुआ है 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनेट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट हुआ। क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके और आगे तक n तक चले जाएंगे, तो ये सारा जो सेट का एक ग्रुप है पूरा, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको हमने लिखा हुआ है डॉट 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 करके, यानी कि ये नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। अब हमारे पास सामने है एक सेट है और जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3 और डॉट 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 99 और 100, यानी कि 100 तक आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमको पता है कि नंबर्स जो हैं वो लिमिटेड है, यानी कि 100 तक आपको लिखने हैं केवल। तो ये कैसा हुआ, ये फाइनेट सेट होगा। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पर बोला है आपसे कि एक सेट आपको लिखना है और उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए ग्रेटर देन 100। तो भाई यहाँ पर अगर आपको ऐसे नंबर्स आपको लिखने हैं तो यहाँ पर नंबर कैसे लिखेंगे हम, ग्रेटर देन 100। तो 100 के बाद सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आप लिख लीजिए। तो ये तो भाई पॉजिटिव इंटीजर्स आप लिखते जाइए तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस प्रकार ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, इनफाइनेट होगा। नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम है 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनेट और इनफाइनेट। फिर से हमको बताना है कि ये सेट फाइनेट है या इनफाइनेट है। तो अब हमको सेट जो दे रखा है स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करना है और उसके बाद बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट आप काउंट नहीं कर सकते, एक्स एक्सिस के पैरेलल में आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नंबर और लाइंस इनफाइनेट हो सकती हैं, इसीलिए
ये जो सेट होगा, लाइंस का जो सेट होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आपको मालूम है भाई इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हैं वो टोटल कितने होते हैं, 26। तो भाई ये जो सेट बनेगा ये कैसा होगा, फाइनेट होगा, क्योंकि टोटल जो आपके लेटर्स हैं वो भी फाइनेट है। इसके बाद है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको बताना है एक ऐसा सेट जिसके जो नंबर्स आएंगे, एलिमेंट आएंगे, वो सारे के सारे 5 के मल्टीपल होंगे। तो 5 के मल्टीपल नंबर्स आप भाई अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि आप लिखते जाइए, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, क्योंकि 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो अनलिमिटेड है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको यहाँ पर बताना है कि ए और बी इक्वल सेट है और नहीं है, यानी कि इक्वल है तो ए इक्वल टू बी लिखना है, और अगर इक्वल नहीं है तो आपको बताना है कि वो ए इक्वल है और ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, सेट ए इक्वल टू दिया है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और दूसरा सेट दिया है बी जिसके एलिमेंट है डी सी बी ए। ओके, अब आपको देखना है कि दोनों सेट के एलिमेंट अगर सेम होंगे तो वो इक्वल होगा, और अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो इक्वल नहीं होता है। तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो सेम है। ओके, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल टू 4 8 12 16, और दूसरा जो सेट है बी उसके एलिमेंट है 8 4 16 18। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए के एलिमेंट 4 8 12 16 है और बी के एलिमेंट 8 4 16 18 है, यानी कि यहाँ पर 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 12 जो है बी को बिलोंग्स नहीं करता है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन से पेयर जो है इक्वल सेट को दर्शाते हैं, उनका रीजन भी बताना है आपको। तो हम आपको बता देते हैं, इक्वल सेट्स ऐसे सेट इक्वल सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट सेम होते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो सेट है ए इक्वल टू है, एलिमेंट है उसके 2 3, और बी जो सेट है उसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर। तो इसका जो सॉल्यूशन है, उसके जो सॉल्यूशन में जो आएंगे वो उसके एलिमेंट है। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमने सेट लिखा ए इक्वल टू 2 3, और दूसरा जो सेट बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर दिए, और हमको मिल गया सॉल्यूशन -2 and -3। ओके, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो बी सेट है वो -2 -3 है। तो यहाँ पर देखो ए और बी के एलिमेंट सेम नहीं है, ए के एलिमेंट +2 +3 है और बी के -2 -3 है। तो इस प्रकार ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। दूसरा है हमारे पास अब क्वेश्चन इसमें, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW, यानी कि इसके जो लेटर है उनका सेट है। और दूसरा जो सेट है बी, वाई इज लेटर इन द वर्ड WOL वोल्फ। तो यहाँ पर हम लेटर के सेट हमको बनाने हैं। तो सबसे पहले जो लेटर है हमारे पास, फॉलो, फॉलो के अंदर जो लेटर आ रहे हैं FOLW। ओके, तो ये हमारा पहला सेट हो गया। दूसरा सेट है WOLF वोल्फ, इसके जो लेटर हैं WOLF, ये भी देखो सेम लेटर मिल रहा है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी होगा, क्योंकि दोनों के जो लेटर्स हैं वो सेम है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ए एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 2 4 8 12,
और बी सेट दिया है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सी के एलिमेंट 4 8 12 14, डी के एलिमेंट 3 1 4 2, ई के एलिमेंट -1 +1, एफ के एलिमेंट 0, ए और जी के एलिमेंट है 1 -1, एच के एलिमेंट है 0 1। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से इसमें जो पेयर है वो इक्वल सेट को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं A belongs to A, 8 not belongs to B, 8 not belongs to D, और 8 not belongs to E, 8 not belongs to F, 8 not belongs to G, 8 not belongs to H। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं A not equal to B, A not equal to D, A not equal to E, A not equal to F, A not equal to G, A not equal to H, यानी कि A किसी के भी बराबर नहीं है। It can be written as 2 belongs to A, 2 does not belongs to C, okay, therefore A not equal to C। तो यहाँ पर A भी रिजल्ट हमको मिल गया। अब 3 belongs to B और 3 does not belongs to C, ठीक है, 3 does not belongs to E, does not belongs to F, does not belongs to G, does not belongs to H। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं B not equal to C और B not equal to E, B not equal to F, B not equal to G and B not equal to H, ओके। अगला हम देखते हैं इसी में आगे। इट कैन बी रिटर्न है जिसको हम लिख सकते हैं 12 बिलोंग्स टू C, 12 नॉट बिलोंग्स टू D, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू E, 12 नॉट बिलोंग्स टू F, 12 नॉट बिलोंग्स टू G, 12 नॉट बिलोंग्स टू H। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बोल सकते हैं C नॉट इक्वल टू D, C नॉट इक्वल टू E, C नॉट इक्वल टू F, C नॉट इक्वल टू G, C नॉट इक्वल टू H, ओके। यहाँ पर हम फाइनली अब रिजल्ट निकाल सकते हैं कि F नॉट इक्वल टू G, F नॉट इक्वल टू H, G नॉट इक्वल टू H। अब यहाँ पर हम फाइनल रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं B और D ये दो सेट आपस में बराबर हैं, E और G ये दो सेट आपस में बराबर हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट आपस में सेम है। तो ये बहुत आसान है, हमने इसको इतना डिटेल में बता दिया है, बट आप इसको बहुत आसानी से भी बता सकते थे, क्योंकि आपको हमने बताया हुआ है अगर इक्वल सेट हैं तो उनके जो एलिमेंट हैं वो सेम होंगे, ओके, अदरवाइज डू नॉट इक्वल। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। समाप्त करने से पहले मैं आपसे केवल एक अनुरोध करूंगा कि अगर हमारे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।